Hello friends, this is Pushpendra from Quickstep. Welcome to our interview series. Today we are going to discuss another frequently asked problems which is related to arrays. We will be using Java to implement that. तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें. All right, let's start. We need to find the median of two sorted arrays. So let's assume हमें दो array input में दिए गए हैं जो ascending order में sorted है. हमें उन arrays को combine करके उनका median output में return करना है. First, let's revise what median is. Suppose n number of elements की एक mathematical series है, तो median निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी series को हम sort करते हैं. तो सपोज ये सबसे पहला केस लेते हैं कि हमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की सीरीज मिली. सबसे पहले जो सीरीज है उसको हम सॉर्ट करेंगे. उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कि n प्लस वन बाई टूवेथ टर्म ही जो होगा वो मीडियन होगा. या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सीरीज का मिडिल एलिमेंट जो होगा वो मीडियन होगा. तो हमारे केस में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो n हमारा 7 है, तो 7 प्लस वन डिवाइड बाई टू एट टर्म यानी कि 7 प्लस वन 8 डिवाइड बाई टू एट टर्म, इट मीन्स फोर्थ टर्म. सो फोर्थ टर्म हमारा क्या है 40, तो ये मीडियन है. ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो आप जानते हो इवन नंबर ऑफ के केस में हमारे पास कोई सिंगल मिडिल एलिमेंट नहीं होगा. इवन नंबर के केस में हमारे पास दो मिडिल एलिमेंट होंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n बाई टू एथ टर्म और n बाई टू प्लस वन एथ टर्म का एवरेज ही मीडियन होता है. या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीरीज के मिडिल में जो दो एलिमेंट्स होंगे उनका एवरेज ही मीडियन होगा. लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट करने के बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो n बाई टू एथ टर्म यानी कि n हमारा 8 है, 8 बाई टू यानी 4, 40 और प्लस n बाई टू प्लस वन एथ टर्म यानी 50. इन दोनों का एवरेज 40 50 का एवरेज लेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा बेसिकली. तो इस सीरीज का जो मीडियन होगा वो 45 होगा. इसके बाद देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स गिवन इन दिस प्रॉब्लम. सो वी आर गिवन विद टू सॉर्टेड इंटीजर arrays where we must return the median of combined array. ओके, और नेक्स्ट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों एरेज एम्प्टी नहीं होंगे, एक एरे एम्प्टी हो सकता है. सो नाउ लेट्स डिजाइन और एल्गो. सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज करेंगे टेम्परेरी, जिसकी लेंथ दोनों इनपुट एरेज की लेंथ को ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे. फिर एरेज को कंबाइन करके टेम्परेरी एरे में सॉर्टेड ऑर्डर में ऐड कर लेंगे. फिर हम मीडियन इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी से हम मीडियन इंडेक्स हमारी कैलकुलेट कर लेंगे. और नेक्स्ट फिर हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा टेम्परेरी एरे है उसकी टोटल लेंथ कितनी है. अगर वो मतलब इवन है तो हम एवरेज निकाल देंगे दो मिडिल एलिमेंट्स का. अदरवाइज ऑड है तो मिडिल का जो एलिमेंट है वही हमारा मीडियन हो जाएगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो सपोज हमारे पास दो एरे हैं, एरे वन और एरे टू. अब इन एरेज को सबसे पहले तो हमें कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे जो सबसे पहले कंपेयर करेगा दोनों एरेज के फर्स्ट एलिमेंट को. तो यहाँ पर 10 और 30 को कंपेयर करा, जो भी लोवेस्ट है उसको हमारे टेम्परेरी एरे में ऐड कर देगा, मतलब 10 को ऐड कर देगा यहाँ पर. फिर जो एरे वन का जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि 10 हमारा ऑलरेडी ऐड हो गया है. तो पॉइंटर पहुंच गया 20 पे. तो 20 और 30 इन दोनों को कंपेयर करेगा और जो लोएस्ट होगा उसको ऐड कर देगा टेम्परेरी एरे में. तो फिर 20 ऐड हो जाएगा.
फिर ऐसे ही 50 और 30 कंपेयर होगा, फिर 30 ऐड हो जाएगा, फिर 50 और 40 कंपेयर होगा, 40 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टेम्परेरी एरे क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि ऑड नंबर है तो सबसे मिडिल जो एलिमेंट होगा वही हमारा मीडियन होगा, तो यहाँ पे 40 हमारा मीडियन हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये दो एरे दिए गए हैं, सपोज इनका अगर हम देखें तो लेंथ, कंबाइंड लेंथ 8 होती है। सबसे पहले हम अपनी सॉर्टिंग ऑर्डर में एक टेम्परेरी एरे में ये सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 40 और 50 का जो एवरेज होगा यहाँ पर, वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पे हमने 40-50 का एवरेज निकाल लिया, 45 यही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब इन एग्जाम्पल में अगर आप एक चीज नोटिस करें कि हमें एक्चुअली में केवल मीडियन इंडेक्स तक ही एलिमेंट्स चाहिए। इन दोनों में आप देखिए, ऑड नंबर के केस में मीडियन इंडेक्स 40 है, तो केवल 40 तक ही हमें एलिमेंट चाहिए, 50, 60, 70 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हम अपनी एल्गो को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे कि जैसे ही हमारा जो टेम्परेरी एरे है वो मीडियन इंडेक्स तक फिल हुआ, हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। दिस इज अवर एपीआई फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरेज। दो आर्गुमेंट्स हैं, nums1 और nums2, दोनों इंटीजर टाइप के एरे हैं। सबसे पहले हमें कंबाइंड एरे बनाना है, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ एरे 1 प्लस लेंथ ऑफ एरे 2 के। उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि जो टोटल लेंथ हमारी आई है वो ऑड है या इवन। अगर इवन होगी तो हम इस इवन वेरिएबल में ट्रू स्टोर कर लेंगे और मीडियन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन इंडेक्स के लिए मैंने इवन के केस में बताया था कि n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म का जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ पे हमें जो अपना एरे, कंबाइंड एरे फिल करना है, वो मैक्सिमम हमें n/2 प्लस 1 टर्म तक ही फिल करना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला ले लिया है, n/2 प्लस 1। और -1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी मैथमेटिकल सीरीज थी वो 1 यानी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती थी, लेकिन जो एरे है उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। उसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे -1 लिया है। तो ऑड के केस में अगर देखोगे तो ऑड के केस में n+1/2 टर्म होता है, तो वो यहाँ पे मैंने यूज किया फॉर्मूला। फिर सबसे पहले मैंने चेक किया है कि अगर हमारा एरे 2 एम्प्टी है तो हम केवल एरे 1 का मीडियन निकाल लेंगे, और अगर दूसरे केस में अगर एरे 1 एम्प्टी है तो एरे 2 का केवल मीडियन निकाल लेंगे। यहाँ पे आप गेट मीडियन फंक्शन देख रहे होगे। गेट मीडियन फंक्शन पे मैं अभी आता हूँ बाद में, वो बेसिकली मीडियन निकालने के लिए यूज होता है। आगे अगर हमारे दोनों एरे एरे में एलिमेंट है तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स पॉइंटर इनिशियलाइज कर लेंगे। तो ये इंडेक्स 1 एरे 1 के लिए, इंडेक्स 2 एरे 2 के लिए, फाइनल इंडेक्स जो हमारी कंबाइंड एरे होगा उसके लिए। फिर एक टेम्परेरी एरे जो कि हमारा कंबाइंड एरे होगा, उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे विद द टोटल लेंथ। फिर हम लूप स्टार्ट करते हैं। वो लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा कोई एक एरे या तो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट इन द सेंस उसके सारे एलिमेंट्स हम फाइनल एरे में या टेम्परेरी एरे में इंसर्ट करा दें, या फिर हमारा मीडियन इंडेक्स, हमारा जो फाइनल एरे होगा उसके मीडियन इंडेक्स तक एलिमेंट्स फिल हो जाएं। ओके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं कि अगर एरे 1 का जो इंडेक्स पॉइंटर है उस पे जो एलिमेंट है वो एरे 2 के इंडेक्स पॉइंटर पे जो एलिमेंट है उससे अगर लोअर है तो हम एरे 1 वाले एलिमेंट को टेम्परेरी एरे में इंसर्ट करा देंगे और एरे 1 के पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अदरवाइज अगर एरे 2 का जो एलिमेंट होगा वो लोअर होगा तो हम उसे टेम्परेरी एरे में इंसर्ट करा देंगे और एरे 2 के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। फिर फाइनली हम
फाइनल एरे का जो इंडेक्स पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। इसके बाद हमने दूसरा लूप इसलिए लगाया हुआ है कि अगर मान लीजिए एरे 2 के एलिमेंट्स पहले ही हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब फिल्ड हो गए सारे टेम्परेरी एरे में, लेकिन एरे 1 के नहीं हुए, एरे 1 में अभी भी एलिमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हमें वो सारे एलिमेंट तब तक हमें फिल करना है जब तक कि हमारी मीडियन इंडेक्स फाइनल एरे में नहीं इंसर्ट हो जाती है, तो इसलिए ये कंडीशन है। तो यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एरे 1 के वो फिल हो जाएंगे, और इसके बाद ये जो दूसरा लूप है वो एरे 2 के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो फिल कर देगा, जब तक कि हमारा मीडियन इंडेक्स हमारे फाइनल एरे जो हम कंबाइंड एरे टेम्परेरी एरे ले रहे हैं उसमें नहीं फिल हो जाएगा तब तक। फिर हम गेट मीडियन फंक्शन कॉल कर देंगे। गेट मीडियन फंक्शन ये चेक करेगा कि अगर टोटल लेंथ इवन थी हमारी तो हमें मीडियन इंडेक्स और मीडियन इंडेक्स -1 पे जो एलिमेंट है उसका एवरेज रिटर्न कर देना है, और अगर ऑड है तो टेम्परेरी एरे के मीडियन इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और until the next video, be safe and be healthy. Thank you.